राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री जी लाल जी को घर पधराने का यानी कि घर लाने का मतलब है दो शिशु की सेवा में नियुक्त होना। ऐसे ही आपका माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि इधर से उधर कुछ ना हो जाए, कुछ चूक ना हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ श्री जी की सेवा और खास करके शिशु रूप राधा रानी अगर आपके गृह मंदिर में विराजमान है तो उनकी सेवा आप कैसे कर सकते हैं और उनकी सेवा में कौन सी सावधानियां अवलंबन करना अत्यावश्यक है, इसी विषय को लेकर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप में से कोई भी शिशु रूप राधा रानी के सेवा नया शुरू कर रहे हो तो और राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ आप जुड़ना चाहते हो या तो फिर आप राधा वल्लभ संप्रदाय में नए आए हो तो आपको कोई दिक्कत उठानी ना पड़े। ऐसे अष्टयाम सेवा पद्धति के पुस्तक में प्रातःकालीन वंदना से लेकर संपूर्ण मंगलाचरण के बारे में लिखा गया है, वैसे ही आपको श्री जी को सेवा निवेदन करनी है। जैसे आप अपना परिच्छन्नता के ऊपर ध्यान दोगे और उसके बाद श्री जी की जब सेवा आप शुरू करोगे तब पूरा मंगलाकालीन वंदना संपूर्ण करने के बाद जी की जो स्वरूप है, चाहे शिशु रूप राधा रानी हो चाहे किशोरी रूप में आप उनको लाए हो, तो आप उनको नींद से जगाइए। और नींद से जगाने से पहले आप बहुत ही कोमल हाथों से ऐसा भाव करिए, या तो फिर श्री विग्रह के रूप में श्री जी आई हैं तो उनके चरण स्पर्श करके कोमल हाथों से उनके चरण को थोड़ा सा दबाइए, चरण सेवा करिए और उनको सहलाते हुए उनको जगाइए, ताकि उनको बिल्कुल भी श्रम ना हो, क्योंकि श्री जी बहुत कोमल है। बहुत ही कोमल हाथों से और कोमल भाव से अब हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उनको सेवा निवेदन करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने श्री जी को नींद से जगाया सुबेरे मंगला के समय, श्री जी के लिए छोटे छोटे नीम का दातून भी आप रख सकते हो। दंत मर्जन करने के लिए जैसे हम दांत साफ करते हैं उस भाव से आप थोड़ी दूरी से, आप श्री विग्रह के ऊपर घिसिएगा मत, थोड़ी दूरी से नीम के दातून हाथ के मदद से ऐसे भाव करके घुमाते रहिए कि आप श्री जी का मुख धुला रहे हो। और श्री जी को छोटे एक कलश में या तो फिर छोटे एक पात्र में जल लेकर श्री जी को मुख धुला दीजिए और उसके बाद कोमल वस्त्र से श्री जी का मुख पोंछ लीजिए। मंगला भोग, जैसे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को दूध मक्खन ये सब ज्यादा पसंद है, तो माखन मिश्री दूध का भोग जैसे लगता है वैसे ही आप दूध के साथ मीठे दही का भी भोग लगा सकते हो श्री जी को। मीठा दही, माखन मिश्री, रबड़ी, मलाई ये श्री जी के सबसे ज्यादा पसंदीदा भोजन होता है, तो श्री जी को ये सब आप सुबेरे धरा सकते हो। पान पत्र में गुलकंद, ड्राई फ्रूट्स की चटनी या तो फिर ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस या तो फिर ड्राई फ्रूट डस्ट, उसके साथ थोड़ा सा मुखवास, उसके साथ ड्राई कोकोनट, ये सब मिलाकर जो पान पत्र का एनवेलप प्रस्तुत किया जाता है वो जब साइज में बड़ा होता है तो उसको बीड़ा बोला जाता है, और जब वो इतने छोटे छोटे होते हैं तब उसको बीड़ी बोला जाता है। क्योंकि हमारी श्री जी लाल जी जब हमारे गृह मंदिर में बाल स्वरूप में विराजमान होते हैं तो हम बोलते हैं ना विरज की भाषा में कि नेक सो लाली है, नेक सो लाला है, काहे उनको इतना बड़ा बीड़ा काहे परोसना है। तो छोटी छोटी बीड़ी हम उनको
पवाते हैं, निवेदन करते हैं, ताकि उसमें से वो चबा सके आसानी से, उनको पाने में कोई दिक्कत ना हो। मंगला भोग के बाद मंगला आरती आप करोगे। आरती करने के बाद श्री जी को शीतल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चाहे आप धूप से आरती करो या फिर दिया से आरती करो, श्री जी इतनी ज्यादा कोमल है ना, वे आरती का वो ताप सहन नहीं कर पाती हैं। इसलिए श्री जी को पहले जलपूर्ण कलश दिखाकर आरती करिए और उसके बाद ऐसा भाव करिए, वस्त्र खंड को हाथ में लेके इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमाइए, ऐसा भाव करिए कि श्री जी के शीतल अंग को आप धीरे धीरे पोंछ रहे हो। ये हो गया। उसके बाद जब मंगला के बाद आप स्नान एवं श्रृंगार कराएंगे श्री जी को, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। श्री जी की स्नान सेवा हमेशा हमेशा पर्दे में होना जरूरी है। श्री जी को बिना वस्त्र नहलाते हुए वीडियो कृपया मत बनाइएगा। ये सेवा अपराध होता है और बहुत बड़ा एक अपराध होता है। हमारे घर के जो छोटे बच्चियां होती हैं, क्या हम उनको बिना वस्त्र बाहर नहलाते हैं लोगों के सामने? नहीं ना। और श्री जी परम आद्या शक्ति वृंदावनेश्वरी, तो उनके लिए तो पर्दा करना जरूरी होता है। श्री जी के श्रीअंग में उपडन मला जाता है जब श्री जी को स्नान सेवा निवेदन किया जाता है। उस समय श्री जी को गर्मी में गुलाब जल से नहलाइए। श्री जी के नहाने के जल में गुलाब आदि सुगंधी फूल, इत्र डाल दिया करिए। श्री जी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। और श्री जी को स्नान सेवा निवेदन करने के बाद भले ही नाम के लिए ही क्यों ना हो, उतना ज्यादा आपको पैरों में आल्टा घिसने की जरूरत नहीं है, हाथ में मेहंदी घिसने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे टच करा दीजिए, नाम का ही हो क्यों ना, पर ये सब बहुत जरूरी माना जाता है। बहुत सारे भक्त ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, श्री जी को ज्यादा श्रृंगार मत करवाइएगा। ये ना बिल्कुल एक मनगढ़ंत और गलत कॉन्सेप्ट है। जब तक श्री जी की स्वरूप को, यानी कि स्वयं श्री जी को 16 श्रृंगार निवेदन ना किया जाता हो, तब तक उनका श्रृंगार सेवा संपूर्ण नहीं होता है। अभी आप भारी पोशाक धारण कराना बंद कर सकते हो। गर्मी के ऋतु में जो मोटे मोटे फैब्रिक्स आते हैं, जैसे कि वेलवेट, ज्यादा जरी का काम किया गया पोशाक, सिल्क इत्यादि कम इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के मौसम में सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ वस्त्र, जैसे मलमल, प्योर कॉटन, इसी सब से बना हुआ वस्त्र श्री जी को धारण कराया जाता है। वस्त्र चाहे गर्मी के हिसाब से आप हल्का धारण कराओ, सर्दी में थोड़ा सा भारी वुलन पोशाक धारण कराओ, ये अलग बात है। ऋतु अनुसार आप वस्त्र धारण करा सकते हो, पर आभूषण में श्री जी की जब तक 16 श्रृंगार ना होती है, तब तक श्रृंगार सेवा संपूर्ण नहीं होता है। श्री जी के पैरों में पायल का होना आवश्यक है, हाथों में कंगन, कमर में कमरबंद, बाजू में बाजूबंद, हाथों की उंगली में मेहंदी, या फिर हाथों की जो करतल होता है, हाथ की जो पम होता है, ये साइड, इसमें मेहंदी, मतलब जो हम लाल आलता से भी करते हैं। पैरों में आलता, श्री जी के गले में हार आवश्यक है पहनाना, कान में झुमका आवश्यक है होना, माथे में बिंदी, सिर पर मांग टीका, माथा पट्टी, शीश फूल, केश सजाने के लिए गजरा, फूल की माला, आर्टिफिशियल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब बहुत जरूरी है इस्तेमाल करना। इसमें से कोई भी गहना छूटना नहीं चाहिए। और श्री जी की माथे में चुनरी अवश्य आपको धारण कराना पड़ेगा। शिशु रूप में भी श्री जी आपके घर में क्यों ना विराज कर रही हो, माथे में चुनरी, और श्री जी की सिर पर चंद्रिका, और उसमें
फूलों का डिजाइन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी श्री जी तो प्रकृति के स्वरूप है। तो श्री जी को फूलों का श्रृंगार या फिर फूल जैसे स्वरूप के गहने आभूषण बहुत ज्यादा पसंद है। श्री जी के श्री अंग में सुंदर सुगंधी इत्र जो ऋतु के अनुसार होना चाहिए। अभी ऋतु के अनुसार गहने के कलर में, मटेरियल में भी पोशाक जैसा बदलाव आता है। जैसे जब वसंत ऋतु होता है तब स्वर्ण या तो फिर गोल्डन कलर का आभूषण धारण कराया जाता है। गर्मी में मोती का श्रृंगार धारण कराया जाता है, शिप का श्रृंगार धारण कराया जाता है। शिप यानी सीसेल का श्रृंगार धारण कराया जाता है, चीड़ मोती का श्रृंगार धारण कराया जाता है। जब धीरे धीरे रथ यात्रा का क्रम संपूर्ण हो जाएगा, अभी स्नान यात्रा जैसे हो गया है, इसके बाद से धीरे धीरे फिर से गोल्डन ज्वेलरी का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। चंदन यात्रा के पूरे समय में जैसे हमारे लालजू को भी चंदन का गहना धारण कराया जाता है, वैसे श्री जी को भी चंदन का गहना धारण कराया जाता है। ये सब क्यों किया जाता है पता है दोस्तों? ये सब सिर्फ और सिर्फ उनके सुख के लिए। उनको चंदन से, मोती से ठंडक की प्राप्ति होती है, इसीलिए गर्मी में ये सब क्रम हम अनुसरण करते हैं। अभी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे वीडियोस जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, जब मैं देखती थी यूट्यूब में स्क्रॉल करते हुए आता था सामने कि श्री जी को पसंद नहीं है तुलसी महारानी की सेवा। ये सही नहीं है। श्री जी की परम सखी हैं तुलसी महारानी। गोलोक धाम में श्री जी की परम सखी हैं तुलसी महारानी। श्री जी के पास, श्री जी के हाथ में जरूर दे सकते हैं आप तुलसी महारानी को। श्री जी को जब आप भोजन पवाती हैं तब पास में बैठकर तुलसी महारानी भोजन पवाती हैं श्री जी को। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो भोजन थाली में तुलसी जी को पधराया नहीं जाता है। तुलसी जी पास बैठकर श्री जी लालजू दोनों को भोजन पवाती हैं। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री जी की यानी कि हमारी राधा रानी की परम सखी हैं, वृंदा सखी। तुलसी महारानी से श्री जी को भी उतनी ही प्रेम है जितनी लालजू को श्री जी से प्रेम है, जितनी लालजू से श्री जी को प्रेम है, क्योंकि लालजू और श्री जी कोई अलग नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है, दो मन भये एक मिले श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।